हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं महेंद्र सर मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट द विजन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 की गणित पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 में 3.2 पढ़ रहे थे। 3.2 हमारा चल रहा था, जिसके हम कुछ क्वेश्चन यानी पहले के जो 6 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। अब दूसरा से लेके जो छठा तक क्वेश्चन है उनको अब सॉल्व करना है ना। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक सवाल है, एक क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी प्रश्न नंबर 2 है। सवाल है कि 2x + 3y = 11 है। 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = -24 है को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। तो सबसे पहले इस जो सवाल है इसमें से x और y के मान ज्ञात कर लेना है। इसके बाद मान ज्ञात करने के बाद हमको यम का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दोनों समीकरण जो दिए गए हैं। तो हमारे पास 2 समीकरण हैं, थोड़ा हम यहाँ से करेंगे ताकि हमारे पास बोर्ड पर ऐप पूछ जाए ना, बोर्ड छोटा हमारा। तो 2x + 3y = 11, ये हमारा समीकरण 1 हो गया है। समीकरण 1 हो गया। दूसरा है कि 2x - 4y = -24, ये हमारा समीकरण हो गया है 2 हो गया है। इसमें से जो समीकरण करना कौन सी विधि से है, तो इसमें से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 समीकरण में से जो हमको सरल दिख रहा है, हमको सरल समीकरण 1 दिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या 2x + 2x के बाद इसको 3y को हम उधर लेके चलते हैं तो बराबर हो जाएगा 11 - 3y। यहाँ पास x तो या तो रहे या तो y रहे है ना, तो 2 को भी हम पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3y पूरे के बटे में 2 हो जाएगा। ये हमारा अगला समीकरण जिसको हम बोलेंगे समीकरण 3। अब x का मान, इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। याद रखना, समीकरण 1 से यदि हम हल किए हैं तो समीकरण 2 में रखना है, यदि समीकरण 2 से हल किए तो समीकरण 1 में रखना है, ये याद रखना हमको। तो हम x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर आगे आप लिख लीजिए रखने पर। समीकरण 2 क्या है, देखिए 2 है, 2 x की जगह पूरा का पूरा रखना है, x की जगह पूरा का पूरा रखना है। तो हम रखेंगे 11 - 3y पूरे के बट्टे में 2 है, ठीक। -4y बचा, 4y है हमारे पास बराबर -24। देखिए ये गुणा में है, ये भाग में, तो ये तो कट जाएगा, दोनों 2 से 2 कट गया। अब क्या करेंगे, क्या बचा हमारे पास 11 - 3y -4y है ना, थोड़ा 1 मिनट स्पष्ट लिख देते हैं। 4y बराबर -24, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y माइनस का 7y बराबर -24। और एक गुणा में है, उधर साइड कहाँ चला जाएगा, ये इसके माइनस में है ना, इधर साइड तो ये प्लस में है, प्लस चिन्ह है इसके आगे, तो उधर साइड कहाँ जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो हम बोलेंगे माइनस का 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर -24 और -11 को आपस में जोड़ दोगे तो 35 हो जाएगा, माइनस का 35 बटे -7। ये गुणा में है y के, तो कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 पन्ना कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यानी हम बोलेंगे कि y बराबर हमारे पास y बराबर 5 आया हुआ है, ठीक है। क्या समझ में आ गया, क्या y बराबर कितना आ गया 7 पन्ना 35 हो गया। अब इस y का मान समीकरण 1, समीकरण 2 या समीकरण 3 किसी एक में रख देंगे, उसका आंसर आ जाएगा x का भी मान। तो हमको स्पष्ट देखेंगे तो समीकरण जो 3 है, ये वाला समीकरण 3 जो बना हुआ है, ये हमको थोड़ा इजी लगता है, आसान लगता है ना। तो हम बोलेंगे कि y का मान यानी y का मान लिखेंगे, y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख के देखते हैं समीकरण 3 क्या है। तो x बराबर 11 माइनस 3 गुणे y की जगह हम कितना रख देंगे, 5 रख देते हैं। पूरे के बटे में कितना है, 2 है। तो 11 माइनस 5 15/2 यानी x बराबर 15 में 11 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। माइनस का 4/2, 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया तो x बराबर -2 आ गया। क्लियर है क्या। हम x और y के मान ज्ञात कर चुके हैं। इन्हीं x y के मान हम इसमें रख देंगे, हमारे पास m का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3 में x y के मान रखने पर रखते हैं। चलते हैं, y की जगह हमको क्या रखना, y की जगह हमको 5 रखना है, बराबर m अपनी जगह गुणे x की जगह हम -2 रख देंगे, प्लस 3। पहले याद रखना कि 3 को पक्षांतर करेंगे तो इधर आके हो जाएगा 5 माइनस 3, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, इधर m ब्रैकेट के अंदर -2। इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो 5 में 3 माइनस हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 2 बचेगा, यानी बराबर इधर क्या है, अच्छा एक गुणा में है तो इधर साइड कहाँ जाएगा, भाग में, -2 बराबर m। तो हम बोल सकते हैं कि m बराबर 1 आएगा। कौन सा 1 आएगा, तो -1 आएगा। क्लियर है क्या। 2 से 2 कट जाएगा, -1 बचेगा। तो बहुत आसान सवाल था, इसको थोड़ा एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो हम सवाल बोल रहे हैं, ये हमारी स्क्रीन में आ गया होगा सवाल, तो आप लोग स्क्रीन में पढ़ लीजिएगा, मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, यानी सवाल नंबर 3 हम देख लेते हैं। निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है ना। यानी जो समस्याएं दी गई हैं बगल में स्क्रीन में दी गई हैं, इनमें आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इनके हल करना हमको। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। याद रखना कि 2 कोई संख्याएं हैं, उनमें अंतर किए हैं, अंतर यानी दोनों में माइनस किए हैं, तो उसका जो अंतर है वो 26 आया है। और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, जो समस्याएं वाला ये 6 क्वेश्चन है। 3 में 6 क्वेश्चन है, तो पहला नंबर है। तो 2 संख्याओं का अंतर, तो माना हम लिखेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है ना। हम क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, तथा दूसरी संख्या y है। ध्यान से इसको लिखना, y है, इस टाइप के लिखना पड़ेगा। जो समस्याएं हैं इस टाइप के लिखना है कि हम क्या बोले हैं कि माना जो पहली संख्या है x है तथा दूसरी संख्या क्या है, y है। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर जो है, यानी x माइनस y हम कर देंगे, तो जो अंतर है वो अंतर 26 है। कितना है, 26 है। 26 हम इसी को समीकरण 1 बना देंगे। क्लियर है क्या। इन दोनों संख्याओं का अंतर बोल रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो x में एक संख्या में दूसरी संख्या को माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आ रहा है वो आंसर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। फिर आगे लिखेंगे तथा, आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। मान लो कोई एक संख्या है, कोई भी एक संख्या जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से 3 गुनी अधिक है, तो ये तो पहले से हुई अधिक है, तो जो कम है उसमें 3 का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गया क्या, बहुत सिंपल है। पहली संख्या में दूसरी संख्या
यानी बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए दूसरी संख्या में 3 का हम क्या किए, गुणा किए, क्योंकि ये 3 पहले से अधिक है। 3 गुना है, 3 गुना मतलब 3 का गुणा करना पड़ेगा। यदि ये बोलता 3 अधिक है तो हम 3 उसमें जोड़ देते, तो ये समीकरण हमारे पास 2 बन गया। तो ये तो हमारे जो पहली शर्त तो बोल रहा है कि समस्याओं के हल कीजिए, यानी रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है तो लिख दिए। अब इनको हल करना है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 2 का मान यानी x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, बहुत आसानी से निकल आएगा। यानी हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x की जगह हमको रख देना है 3y माइनस y की जगह y है अपना बराबर 26। तो 3y में 1y माइनस कर दोगे तो कितने y बचेंगे, 2y बचेंगे, स्वाभाविक है। बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 से 26 हो जाएगा। फिर y बराबर हो जाएगा 26/2, तो यानी माई भाग दे दोगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 13 बार में। तो हम बोलेंगे कि y बराबर कितना आ गया है, 13 आ गया। 13 दूनी 26 हो गया है। आगे चलते हैं। इस y का मान समीकरण 2 में रख दो तो x का मान निकल आ गया। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था, x बराबर 3 और y की जगह हमको क्या रख देना, 13 रख देना, गुणे 13। तो हम लिखेंगे x बराबर 13 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। बस यही तो हल करना था, इतना आसान था, है ना। मेन इसमें हमको क्या सीखना है कि जो समस्याएं दी गई हैं, समस्याएं किस टाइप का उसको ध्यान से पढ़ेंगे और इस टाइप उसको हल कर लेंगे। कौन सी विधि से हल करना है, तो साफ साफ बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, हमें वो दोनों कोण ज्ञात करके देना। देखो ये इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो इनको पहले हम क्रम से ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इनको ज्ञात करेंगे, इनको समीकरण के रूप में पहले लिख लेते हैं ना, रैखिक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना संपूरक कोण, 2 संपूरक कोण x व y है। मान लेते हैं कि 2 हमारे पास जो कोण है संपूरक कोण जिनको बोलते हैं, पहला x है और दूसरा क्या है, y है, ठीक है। तो इसमें याद से हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोलता है कि पहला कोण जो होगा, पहला कोण दूसरे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो जिधर साइड 18 अधिक है, ये तो है पहले से अधिक, बराबर करने के लिए हम जो दूसरा कोण है उसमें हम क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे। यानी हम ऐसा लिखेंगे, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। क्लियर है क्या। अब आगे देखते हैं। देखो कोई भी संपूरक कोण होता है, संपूरक कोण ऐसे 2 कोण जिनको जोड़ने पर, ऐसे 2 कोण जिनको आपस में जोड़ने पर उसका योग 180 डिग्री आए। कितना 180 डिग्री आता है, तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण। यानी हम x प्लस y इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो उनका जो आएगा योग वो 180 डिग्री आता है ना, 180 डिग्री। ये हमारा हो गया समीकरण 2 हो गया। बहुत सरल है, समीकरण 1 हमारे पास बन गया और समीकरण 2 बन गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा है, हमको समीकरण 1, अच्छा विधि कौन सी ज्ञात करना है, तो साफ साफ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि जो परिस्थितियां दी गई हैं, इसमें दी गई हैं, तो उनको प्रतिस्थापन विधि है ना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से डायरेक्ट मान रख देंगे इसमें, समीकरण यानी x का मान डायरेक्ट रख देंगे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर डायरेक्ट मान रख देंगे, क्योंकि यहाँ तो x बराबर है पूरा का पूरा दिया है ना, दाएं बाएं करने की हमको ज़रूरत नहीं है।
तो हम डायरेक्ट मान रखेंगे, तो x की जगह हम रख देंगे y प्लस 18, y प्लस 18 पूरा का पूरा माना जाएगा x की जगह प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 118 बटे में नहीं होगा, ये माइनस में चला जाएगा, इधर प्लस में उधर चला जाएगा, -18 चला जाएगा ना। तो कहने का मतलब y बराबर हो जाएगा 18 माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा है ना, 162 डिग्री। तो y बराबर हो जाएगा 162 बटे 2, भाग दे देंगे तो 8 दूनी 16, 8 2 कम 2, यानी 81 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 डिग्री, 81 डिग्री। समझ में आ गया क्या? चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं, यानी हम लिख देंगे कि y बराबर 81 डिग्री में आएगा। ठीक है, कोण हमें ज्ञात करना है। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो डायरेक्ट मान आ जाएगा है ना, x y की जगह हम डायरेक्ट रख देंगे 81। तो हम लिखेंगे x, लिख देना y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए रखते हैं बराबर 81 प्लस 18, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 99 हो जाएगा है ना, 99 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी पहला जो कोण होगा वो 99 डिग्री होगा, दूसरा कोण होगा जो 81 डिग्री होगा। अब देखिए दोनों कोण में क्या 18 का अंतर है क्या, तो स्वाभाविक है 99 में, सॉरी 81 में यदि हम 18 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 99 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।